हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि शादी मान लीजिए हो गई और गलती से भी किस कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस रिश्ते में, तो मान लीजिए आपने डिवोर्स ले लिया, तलाक हो गया, तो लड़कियों को एलिमनी क्यों नहीं लेनी चाहिए जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तब तक। सच में नहीं लेनी चाहिए एलिमनी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये समझ लो हम एक नया कर्मा बनाते हैं अपने हिस्से में। हमेशा दूर रहना चाहिए। कितनी बहनें ऐसी हैं कि जैसे उनका क्या हुआ कि तलाक हुआ, तो वो क्या करेंगी, कहेंगी बस अब इसको चाहे जैसे फंसाओ, इससे लूटो पैसे, इसने मेरी लाइफ बर्बाद करी है। मानती हूँ लाइफ बर्बाद हुई है, मानती हूँ कि आप अपने मायके से वहां गई तो आपकी लाइफ बर्बाद हुई, क्योंकि एक लड़की से आप एक औरत बन गई, आपकी लाइफ बर्बाद हुई, मुझे पता है। लेकिन तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कोई सिचुएशन ना हो। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको लेना पड़ा, तो मजबूरी है तो ले लो, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। वरना नहीं लेना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सच में एक नया पाप कर्मा ही ऐड करते हो, आप बना लेते हो। हो सकता है आपका उसका कार्मिक रिश्ता रहा हो और वहीं से आपका कर्मा क्लियर हो गया हो और आप वो कर्मा क्लियर करके चले आए तलाक लेके। लेकिन सोचो आप फिर उससे एनर्जी ले रहे हो ना, तो इससे बचना चाहिए। देखिए, अगर जरूरत के लिए लिया गया है, जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप सोच रहे हो मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, तो अपना जीवन यापन करना है, जिंदगी बितानी है, तो ले लो। कब? जब आपको कहीं और किसी रिश्ते में नहीं जाना है तब। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने फैसला किया पूरी जिंदगी में मायके में रहूंगी, तो खर्चा तो लेना है, तो मजबूरी है वहां आपकी। अगर आपका ये विचार है कि चलो यहाँ से मैंने डिवोर्स लिया है तो मुझे आगे शादी करनी है, तो नहीं लेना है उसको, उससे एनर्जी एकदम कट करनी है। दूसरी बात ये है, अगर आप मान लीजिए शादी हुई है, आपके बच्चे हो गए हैं, तब तो उसकी लाइफ के लिए लेना ही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप कुछ नहीं कर सकते ना। मान लो आप कहीं जॉब भी करोगे तो उतने पैसे तो नहीं कर पाओगे, तो मजबूरी है। तो बच्चे हैं तो वहाँ पढ़ाई के लिए ले लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे पालने हैं अकेले ही, वही है सिंगल मदर बन के जीना है, तो ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ भी आपका पाप कर्मा नहीं बनेगा। और तो ऐसा भी होता है, कभी कभी कोई बहनें हैं कम पढ़ी हैं तो सोचती हैं कि चलो ये दे देगा तो मैं उसी बहाने पढ़ लूंगी। मम्मी पापा उतना नहीं है देने लायक, कोई स्थिति उनकी, मम्मी पापा की स्थिति डाउन है, तो वो सोचते हैं कि पैसे कहाँ है कि मैं इसको पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना दूं। तो वहां भी आप ले लो, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते तब तक, जब तक आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाते तब तक वहां ले सकते हो। तो यहाँ तो ये माना जाता है कि चलो ये पूर्ण कर्म है और उस काम को पूरा करने के लिए आपने वो एलिमनी ली, चलो यहाँ भगवान ने आपको माफ कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी गलत इंटेंशन से, आपकी भावनाएं ये हैं कि मैं उसको परेशान करूंगी, या लालच से कि नहीं मैं भले कहीं और शादी कर लूंगी लेकिन यहाँ से 8-10 लाख 50 लाख तो ले ही लूंगी, अगर आपने लालच से लिया, तो सच में बता रही हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा कर्म मत बनाना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बनेगा, फिर आप झेलोगे। कहीं शादी भी करके चले जाओगे वो पैसा लेके, तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे, ये हमेशा याद रखना, नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो समझ लो वहां आपको भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले को टॉर्चर कर रहे हो, समझ लो उसका क्या शोषण कर ही रहे हो आप, आर्थिक रूप से। अब अगले इंसान की औकात नहीं है, मान लीजिए वो 1 करोड़ का मालिक है और आप सोच रहे हो कि मैं उससे 50 लाख हड़प लूं, तो समझ लो वहां आप उसका शोषण कर रहे हो, उसकी लाइफ है। अगर आप सोचो, अगर आपका और उसका रिश्ता नहीं सही चला, तो वहीं से एनर्जी कट, तो आपको क्या मतलब है उसके पैसे से, को करोड़पति है तो मैं उसको बर्बाद करूँ, नहीं। आप अगर उसकी बर्बादी सोच रहे हो तो समझ लो आप गलत हो, इसका मतलब आप कर्म बना रहे हो। सोचो ऐसा कोई कर्म तो रहा होगा कि आप उसके साथ रह के वो कार्मिक सिचुएशन को आपने काटा है, तो वहीं से त्याग दो। हो सकता है वो आपको मारता पीटता रहा हो, ये आपका कर्म था, वहीं से आपका कर्म वो खत्म हो रहा था, आपने वो कर्म काटा वहां ना, उस कार्मिक इंसान के साथ, उस नार्सिस्ट के साथ, तो उसका पैसा, उस नार्सिस्ट का पैसा आपके लिए कहाँ फलदायी होगा। कभी मेरी बहनें ऐसी हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ऊपर से ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसी पड़ी हैं, तो अगर गलती से वहां से ले रही हो, मान लीजिए उनसे कुछ मतभेद चल रहा है, होता नहीं जब लड़ाई झगड़े फिर डिवोर्स की बातें आती हैं, तो इन सब चीजों में उसकी हर चीज से एनर्जी कट करनी है, उसकी एक भी एनर्जी आपके पास ना आएगी, ये हमेशा याद रखना। अगर आएगी एनर्जी तो समझ लो आप अपने लिए एक नया कर्म बनाओगे। और इसीलिए ये वीडियो मैं बनाई हूँ
कि मेरी ज़्यादातर बहनें ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मतलब ज़्यादातर बहनें मेरी मैरिड हैं। और तो और कितनी बहनें ऐसी हैं, वो एलिमनी के नाम पे क्या करती हैं, उसको सामने वाले को मानसिक रूप से टॉर्चर करती हैं। तो ये नहीं करना है। बदले की भावना बिल्कुल रखनी ही नहीं है। क्योंकि बदले की भावना से क्या होगा, आप एक नया कर्मा बनाते हो। बहुत लोग झूठे केस बनाते हैं। क्या करेंगे, झूठ मूठ के बताएंगे ये मुझे, मतलब अगर वो एक थप्पड़ मार खाएंगे तो 10 थप्पड़ गिनाएंगे। अगर उनके कहीं एक हड्डी फ्रैक्चर हुए तो अपना सर भी बताएंगे, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ था। टांगे भी बताएंगे, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ चोट लगी थी। बहुत लोग नकली ड्रेसिंग करवा के टॉर्चर करते हैं, तो उससे पैसे ऐंठ लेते हैं, कहते हैं पैसा लो। तो ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा कर्मा है हमारा। तो जिस कर्म को, जैसे आप वहां फंस के उस इंसान के साथ गई थी, उस नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ, सोच लो वो कर्मा तो आपने काटा काटा, और वो आप ही का कर्मा था, आपने उसको काटा, जैसे तैसे हील किया। अब दोबारा फिर एक नया कर्मा बना लोगे, फिर पता चलेगा अगले जन्म में फिर वो कर्मा रिपीट होता रहेगा, फिर क्या करोगे, बच नहीं पाओगे आप। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। तो देखिए, ये एक नेगेटिव कर्म बन जाता है, बस पाप कर्मा ही बनता है, वही है नेगेटिव कर्मा। क्योंकि ऐसे जो कर्म होते हैं ना, आपके अंदर एकदम मानसिक अशांति ला देंगे। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, आप सुकून से रह ही नहीं सकते, हमेशा आप टेंशन में रहोगे। आप सोचो, उस कार्मिक, उस नार्सिस्ट का पैसा आपके पास आएगा तो कहीं से सुकून देगा आपको? वो एनर्जी आएगी आपके पास, उसकी घर की जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं, सामने वाला अगर पैसा देगा तो आपको कितनी गालियां देता होगा, सोचो। जो एलिमनी के नाम पे पैसे लेते हैं, आप सोचिए, अगला इंसान देता है, आप उसके घर से निकल आए हो और आप सोच रहे हो कि मैं उससे पैसे लूं, तो आप सोचो वो कितनी गालियां, उसके घर वाले कितनी बददुआएं उस पैसे में देते होंगे। आपको 1 रुपये, उसका 1 रुपया भी ना, सच में 1 रुपया मान के चलिए, 1 रुपया भी उसमें इतनी बददुआएं रहती हैं कि वो 1 रुपया आपके पास आया, आप तुरंत बीमार पड़ जाओगे, आप तुरंत नेगेटिव हो जाओगे, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मेरे साथ हो क्या रहा है, आपके सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे, आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं समझ पाओगे। और समझ लो वो वही है नेगेटिव एनर्जी, उसके थ्रू आ रही है आपके पास, उस एलिमिनी के थ्रू। मिला के भविष्य में, मान ली फ्यूचर में किसी भी कठिनाई के रूप में वो आपको मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा मिलेगा। तो देखिए, एलिमनी लेना अपराध नहीं है, लेकिन झूठ से, लालच से ऐसे किसी का पैसा लेना बहुत बड़ा अपराध है। तो इस अपराध से बचिए बस। कुछ मान, ये मत मानिए कि पाप करना है, लेकिन ये मानिए कि अपराध है बस। किसी को टॉर्चर नहीं करना है। हो सकता है अगला इंसान डिप्रेशन में चला जाए आपकी वजह से, उसकी आमदनी 10,000 है और हर महीने आपको 20,000 देना पड़ रहा है उसे, तो हो सकता है अगला इंसान परेशान होकर सुसाइड ही कर ले, तो फिर क्या करोगे आप? तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो इससे बचिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि एलिमनी लेना कहाँ सही है और कहाँ गलत है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।